राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। श्रीमद् भागवत में आता है अवनी के बारे में कि प्रातर ब्रजात ब्रजत आविशितश्च सायं गोभी समम कुरणैतोस्य विनिशम्य वेणुम निर्गत्य तूर्णमबलाः पतिभूरि पुण्याः पश्यन्ति सस्मित मुखम सदयावलोकम। जब श्री कृष्ण ब्रज से वन में जाते थे और आते थे, प्रातर ब्रजात ब्रजत आविशितश्च, ब्रज से जाते समय वनों में, ब्रज से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वन में। वन ब्रज से अलग नहीं है। जहाँ गायें खेरक हैं वो ब्रज है, उससे आगे जहाँ वन है, निकुंज है, वे वन हैं, वो सब ब्रज ही हैं। वहाँ से गोपाल जी जब जाते थे वन में और जब आते थे वंशी बजाते जाते थे, वंशी बजाते आते थे। प्रातर ब्रजात ब्रजत आविशितश्च सायं, कैसे जाते थे? गोभी समम, साथ साथ गायें जा रही हैं। क्वणैतोस्य निशम्य वेणुम, उनकी वंशी सुना जो बजा रहे थे गोपाल जी। निर्गत्य तूर्ण, सारी गोपियां ब्रज से अपने घरों से बाहर आ जाती थीं। कैसी हैं भूरी पुण्या, इनके पुण्यों का कोई ठिकाना नहीं। देखती हैं श्री कृष्ण आ रहे हैं। कृष्ण मुख दर्शन करती थी। एक विशेष बात यह है कि गोपियां भी बहुत सी हैं, ग्वाल बाल भी बहुत हैं, गायें भी असंख्य हैं। तो कृष्ण का दर्शन कैसे ठीक से होता होगा, ये सबके मन में कभी कभी शंका आती है। अब जैसे बल्लभगढ़ के मंदिरों में यात्रा जब जाती है तो ठाकुर जी इतने छोटे हैं वो दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि जो दूर से देखो, एक तो वहाँ मर्यादा बहुत है। लोग कोई कोई दूरबीन ले जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से बूढ़ों को देखा वो ऐसे ऐसे करके देखते हैं, दिखो भाई दिखो तो ना है बाबा, दंडोत कर लियो, दर्शन नहीं होते हैं। तो वैसे ही जब असंख्य गायें हैं, असंख्य गोपाल ग्वाल बाल घेरे हुए हैं, तो सबको कृष्ण दर्शन कैसे होता है, ये प्रश्न है। और स्वाभाविक है ऐसा प्रश्न होना। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि जो अगला पद है उसका उत्तर है। भगवान के विग्रह में इसका उत्तर तो वैसे हम कई बार दे चुके हैं। जैसे भगवान ग्वाल बालों के बीच में बैठे हैं चारों ओर। अब कृष्ण तो एक हैं, लेकिन ये लीला शक्ति की विचित्रता है कि सबको लग रहा है कन्हैया हमारी ओर देख रहा है। कृष्णस्य विश्व पुरराजिमंडलै, गोपाल जी बैठे हैं बीच में
चारों ओर मंडलाकार अनेक जैसे स्टेडियम होता है, लाइन के लाइन ग्वाल बाल बैठे हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं भागवत में, ये मत समझो कोई दूर है तो उसको दर्शन नहीं हो रहा है। कृष्णस्य विश्वक्पुरराजमण्डलैः अभ्याननाः फूलदृशो ब्रजार्भकाः। अभ्यानना चारों ओर सबको ऐसा लग रहा है कृष्ण हमें ही देख रहा है। ये अनुभव हो रहा है, पीछे कोई बैठा है उसको भी ये दिखाई पड़ रहा है कृष्ण हमें ही देख रहे हैं। इसीलिए सबकी आंखें प्रफुल्लित हैं। ब्रजारभका, ब्रज के ग्वाल बाल सहोपविष्टा साथ साथ बैठे हैं। विपिने बिरेजु, वृंदावन के बीच में वो बड़ी शोभा आ रही है। यथा जैसे अंबुज कमल की कर्णिका के चारों ओर पंखुड़ियां रहती हैं, वैसे कृष्ण के चारों ओर जितने ग्वाल बाल हैं सबको ये अनुभव हो रहा है कि हमारी तरफ दिखाई पड़ रहा है, हमें ही देख रहे हैं। ये सब जगह है। जैसे भगवान राम पुष्पक विमान से जब अयोध्या में आए, हनुमान जी खबर कर आए थे कि भगवान आ रहे हैं। भरत जी से जाके पहले कह दिया, तो सब लोग निकल के अपने घरों से खड़े हो गए बाहर जा कर के एक बड़े मैदान में। जैसे यहाँ हेलीकॉप्टर आता है तो एक अलग मैदान बनाते हैं और वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं, उसको हेलीपैड कहते हैं। सब अयोध्यावासी खड़े हो गए, राम जी उतरे। हर व्यक्ति सोच रहा है कि हमसे मिलें भगवान पहले। राम जी के गुरु हैं, उस सोचेंगे सबसे पहले गुरु से मिलना चाहिए। गुरु जी आशा लगाए बैठे हैं। माताएं 14 साल बाद राम आ रहे हैं, वो आशा लगाए हैं कि हमारे पास आएगा सबसे पहले। ऋषि लोग बैठे हैं वशिष्ठ के साथ के, वो सोचते हैं राम हमारे पास आएंगे पहले। जितनी बड़ी बूढ़ी हैं ब्राह्मणी और ब्राह्मण, वो सोच रहे हैं कि भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, सबसे पहले हमारे पास आएंगे। राम जी के सखा लोग सोचते हैं हमारा मित्र, हम लोग खेलते थे साथ, हमारे पास पहले आएंगे। इसी तरह से सब लोग आशा लगाए देख रहे हैं, आकाश में पुष्पक विमान आ रहा है और धीरे धीरे आकाश में अयोध्या के ऊपर आया और जहाँ लोग खड़े थे वहाँ से उतरने लग गया नीचे। राम जी ने देखा लोग तमाम खड़े हैं, इधर गुरुजन लोग खड़े हैं, वशिष्ठ गुरु जी वगैरह उनके साथ आकाश से, इधर ब्राह्मण लोग, ब्राह्मणी लोग, इधर माताएं, अब सबकी इच्छा पूरी करनी है। तो उन्होंने क्या किया, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अमित रूप प्रगटे ते काला, इस लीला को कोई समझ नहीं पाया।
क्योंकि सबको ये लग रहा है देखो ये उतरे हैं सीधे हमारे पास आए हैं। गुरुजन लोग कहते हैं देखो सबसे पहले हमारे पास आया, हम पहले कहते थे ना। माताओं ने कहा देखो राम हमारा कितना मातृभक्त है, हमारे पास आया पहले। ये सब कैसे हुआ? भगवान ने अमित कोई गिनती नहीं कितने रूप धारण किए।